अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी छोटी ट्विंस बेटियों की बर्थडे के कुछ क्लिप्स हैं और इनकी बर्थडे एक्चुअली होती है फरवरी के बिल्कुल एंड पे। तो मैंने सोचा कि अभी बस थोड़े ही दिन हुए हैं, चलो मैं ये वीडियो शेयर कर ही देती हूँ। तो खैर मेरी ये बेटी एक तो कनाडा में थी और एक मेरे पास यहाँ पे आइलैंड में है। तो जो मेरी बेटी कनाडा में थी, ज़ाहिर है उसके पास उसके फादर थे, दोनों भाई थे, भाभी और उसकी नीस यानी कि मेरी पोती। तो चले वहाँ भी रौनक हो गई और ये उसकी बर्थडे का खूबसूरत सा केक है जो कि ऑब्वियसली बहुत टेस्टी भी होगा। और मेरी बहू ने और बेटे ने ये बड़े खूबसूरत सी ये डेकोरेशन की थी बैलून्स वगैरह के साथ। तो ये हल्की फुल्की सी फैंसी सी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Naeem. Happy birthday to you. तो खैर जनाब केक काटा गया 2 दफ़ा और 2 दफ़ा बर्थडे सॉन्ग गाया गया, इसलिए कि दोनों के नेम्स लेने थे, यानी कि जिनकी दोनों की बर्थडे थी तो वो आगे पीछे हो जाते थे। तो उन्होंने कहा चलो जी दोबारा से केक काटो और दोबारा से ये मतलब बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। खैर जो भी है। और मेरी जो छोटी सी ग्रैंड डॉटर है वो, उसको पता तो नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन वो इतनी खुश थी माशाल्लाह। और ये देखें कितनी अच्छी लग रहा है ना, ये इसकी डेकोरेशन मतलब सिंपल सी थी लेकिन अच्छी लग रही थी। और मेरी ग्रैंड डॉटर ने ये बड़ा प्यारा सा सूट पहना हुआ था, ग्रीन कलर का शरारा सूट था ये इसका। और बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं ना इस तरह के ड्रेसेस में। और उसने फ़र्स्ट टाइम पाँव पे अब नेल पॉलिश भी लगाई थी फ़र्स्ट टाइम। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और मेरी बेटी ने तो कोई बिल्कुल सिंपल सा सूट, जो 10 दफ़ा का पहना हुआ सूट है ना, वही दोबारा से पहना था। जबकि मैं पाकिस्तान से इतने सूट लाती हूँ और मैं मतलब मुझे होता है कि ये लोग पहने, और लेकिन ये कि नहीं जी, बस जो उनको सामने नज़र आया, जो समझ लगी, बस वो पहन लिया। और जो मेरी बेटी आयरलैंड में है, ये उसकी बर्थडे के कुछ क्लिप्स हैं। तो ये भी ऐसा ही सेम वैसे ही सेटअप था जैसा कि मतलब मेरी कनाडा वाली बेटी की बर्थडे पे, मतलब एक केक था, बुके था फ्लावर्स का यानी रोज़ेस का। यहाँ भी रोज़ेस थे और केक था और बोर्ड के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था नाम के साथ। तो दोनों का सेम था, हालांकि कोई प्लानिंग नहीं थी, बस ऐसे ही बाई चांस ऐसे हुआ। हाँ उन्होंने डेकोरेशंस की बैलून के साथ हल्की फुल्की फैंसी सी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं हो पाई, इसलिए कि सब ज़ाहिर है जब घर में न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा तो नहीं था। लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा हो गया। और साथ स्नैक्स वगैरह कुछ रख लिए और चाय वगैरह का था। तो ये चाय का जो सेट है ये बहुत ही प्यारा था। तो ये इस दफ़ा मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था खुद ही, मतलब देखा था उसने ऑनलाइन और ऑर्डर कर दिया था लाहौर। तो फिर वहाँ से मैं लेके आई थी खुद ही। तो इससे पहले उसने एक डिनर सेट ऑर्डर किया था, जो कि इन्होंने पता नहीं कैसे ऑर्डर किया था, TCS या पता नहीं कैसे करवाया था। तो वो इतना प्यारा सेट था और इतना महंगा भी था और वो बिल्कुल टूट गया, तो इतना डिसहार्ट हो चुकी थी ना। तो इस दफ़ा फिर मैं इसको सूटकेस में रख के लेके आई थी ये टी सेट। तो बहरहाल ये था कि चले खैरियत से ही पहुंच गया। और बाकी ये कि बच्चों ने कुछ फैंसी सूट वगैरह अपने पहन लिए उस दिन। मेरी बड़ी बेटी ने वेलवेट का सूट पहना था पर्पल कलर का, जो कि उसने अपनी शादी पे लिया था। तो हल्का सा फैंसी सूट था, हल्का नहीं मतलब फैंसी सूट था, प्यारा सूट था। और जिसकी बर्थडे थी उसने खद्दर का सूट पहना था, वो भी हल्का फुल्का फैंसी था, जो कि इस दफ़ा मैं पाकिस्तान से मैंने बाई किया था, लाहौर से, लिबर्टी से। तो वो मैंने बेटे के हाथ पहले ही भेज दिया था, क्योंकि बेटा पहले आ गया था कनाडा। तो मैंने भेज दिया था क्योंकि इसने मेरी बेटी ने आयरलैंड जाना था पहले, यानी मैं तो पाकिस्तान में थी, ये चली गई थी, बड़ी बेटी की डिलीवरी थी इस वजह से। तो खैर ये सूट शुक्र है कि उसके पास पहुंच गया था। लेकिन ये सूट भी वहाँ पे उसने किसी मौके पे एक आध दफ़ा पहना था, तो मैं कह रही थी चेंज कर लो, कहती ये सूट नहीं मैं पहनूंगी, मैं कुछ भी और पहन लूँगी, क्योंकि ये सूट मैंने ईद पे पहनना है। क्योंकि वैसे तो हम दोनों ने वापस जल्दी जाना था, इकट्ठे जाना था, लेकिन ये था कि मेरी बड़ी बेटी ने फिर कहा कि नहीं ये यहाँ पे ही रहे मेरे साथ भी। तो खैर फिर इस वजह से उसने अपनी टिकट एक्सटेंड करवा ली। तो फिर खैर उसने ये सूट पहन लिया था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि आप फ़िक्र ना करें, मैं इसको सूट ले दूँगी, या मेरे पास बहुत सारे ऐसे नए सूट पड़े हैं तो ये पहन लेगी। क्योंकि ये बहनों बहनों के आपस में सूट पूरे आ जाते हैं, तो वो वैसे भी नॉर्मली भी घर में उसके कई सूट पहन के फिरती रहती थी। और कनाडा में तो माशाल्लाह बहुत कपड़े हैं इसके, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं लाती रहती हूँ।
लेकिन ये था कि मेरी बेटी जब मतलब ये जा रही थी आयरलैंड, तो मेरी बड़ी बेटी ने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी अमेज़ॉन से और कनाडा से भी ली। तो 2 सूटकेसेस जो थे वो बुक करवाए थे मेरी बेटी ने। तो फिर उसके अपने लिए सिर्फ़ एक हैंड कैरी ही बचा था। तो मेरी बड़ी बेटी कहती रहती है ना कि हमेशा कि आयरलैंड में बहुत महंगाई है। तो वाक़ई मैंने भी देखा है ना कि आयरलैंड में वाक़ई बहुत महंगाई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Do I cut it? Happy birthday, No, dear no. Khalas. Happy birthday to you. How old are you now? Okay, now. Yay! Oh, चलो काटो. oh, that one's deep. That melted the whipping cream. Should I take it out first? नहीं खैर बाद में कर Okay. लेते हैं। चलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you, everyone. Okay. Now let's take the candles out. That was really chaotic. साइड पे रख दो, इधर रख दो। खैर जी केक वेक काट लिया और चाय के साथ हमने एंजॉय किया, पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। और तकरीबन 4-5 साल से ना मेरी दोनों बेटियों की बर्थडे कभी भी साथ नहीं हुई, दोनों सेपरेट होती हैं। कि जो मेरी बेटी आयरलैंड में है ना, ये कनाडा में होती थी, और जो मेरी बेटी अभी कनाडा में इसकी बर्थडे हुई है वो हमेशा मेरे साथ लाहौर में होती थी। कि मैं अबू के पास वहाँ पे जाके 6-6, 7-7 महीने रहती थी और फिर 3-4 महीने के लिए आ जाती थी, फिर चली जाती थी। तो इस तरह तो फिर इस तरह ना बहुत मिस करते हैं, स्पेशली मतलब ट्विंस जो होते हैं ना, तो हमें भी फील होता है। तो खैर दुआ है कि नेक्स्ट बर्थडे इनकी इकट्ठी हो, तो दुआ करें हम सब के लिए। और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।